ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज की तिथि है 5 नवंबर। दिन है बुधवार। आज का दिन है पूर्णिमा का दिन। इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार की कथा को सुनना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह कथा न केवल पुराणों में वर्णित है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश छुपा है। सृष्टि की रक्षा, ज्ञान की पुनर्स्थापना और धर्म की रक्षा। आइए भक्तों, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री हरि। जब सृष्टि का अंत होता है तो ब्रह्मांड जल से भर जाता है। तो सृष्टि की पुनः रचना के लिए भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग के प्रारंभ में, बहुत पहले सतयुग के अंत में भी एक समय ऐसा आया जब सृष्टि का ज्ञान नष्ट होने की आशंका हुई। धरती पर पाप बढ़ने लगे, धर्म क्षीण होने लगा और महाजल प्रलय का समय आ गया। उसी समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप यानी मछली के रूप में अवतार लेकर सृष्टि के ज्ञान और प्राणों की रक्षा की। सूर्यवंश में एक महान और धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा सत्यव्रत। वे अत्यंत दयालु, सत्य पर्वती वाले और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर दिन प्रातःकाल वे नदी में स्नान करते, ध्यान लगाते और आचमन किया करते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को हाथ में लेकर कहा, हे जलचर प्राणी, भय मत करो, मैं तुझे वापस जल में छोड़ देता हूँ। परंतु जैसे ही राजा ने उसे छोड़ने लगे, मछली ने मानवीय वाणी में कहा, राजन, मुझे जल में मत छोड़ो, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मुझे अपने संरक्षण में रखो। राजा आश्चर्यचकित हो उठे। मछली बोल रही थी। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण जीव नहीं, इसलिए राजा ने कहा, वत्स, तू कौन है? ऐसा कौन सा जीव है जो मुझसे रक्षा मांग रहा है? मछली ने कहा, हे राजन, अभी मैं छोटी हूँ, पर मुझे संरक्षण दो। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती, तब तक मुझे अपने पात्र में रखो। राजा ने मछली को करुणा से देखा और एक कमंडल में रख लिया। अगले दिन राजा ने देखा कि वह मछली कमंडल में नहीं आ रही है, वह विशाल हो गई है। राजा ने सोचा, अरे यह मछली तो रातों रात बड़ी हो गई। तब मछली बोली, राजन, अब मुझे बड़े पात्र में रख लो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। राजा ने उसे एक बड़े पात्र यानी घड़े में रख लिया। कुछ दिन बीते, मछली और भी बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे तालाब में छोड़ दिया। कुछ ही समय पश्चात तालाब भी छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़ी झील में छोड़ा, वह वहाँ भी टिक नहीं पाई। अंत में राजा ने मछली को समुद्र में ले जाकर कहा, हे अद्भुत प्राणी, अब तो यह सागर भी तेरे लिए पर्याप्त होगा। तभी मछली मुस्कुराई और बोली, राजन, अब मैं अपने असली रूप में प्रकट होती हूँ। क्षण भर में वह दिव्य ज्योति से चमक उठी और सागर में विशाल मत्स्य रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप स्वयं विष्णु हैं, मुझे बताइए आपने इस रूप में अवतार क्यों लिया है? भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्यव्रत, कुछ ही समय में पृथ्वी पर महान जल प्रलय आने वाला है। सारे जीव, पर्वत और भूमि जल में डूब जाएगी। उस समय तू ही वेवस्ते मनु कहलाएगा और नई सृष्टि का आरंभ तुझसे होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इस प्रलय में हम सबका क्या होगा? भगवान बोले, जब प्रलय आरंभ होगा तब तुम एक विशाल नौका यानी नाव तैयार करना। उसमें सब प्रकार के जीवों के बीज, 7 ऋषियों और दिव्य वस्तुएं रखना। मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे समक्ष आऊँगा। तुम मेरे सींग में उस नाव को नागराज वासुकी से बांध देना। मैं उस नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। राजा ने कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, कृपा करें कि मैं आपकी भक्ति में दृढ़ रहूं। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे मनु, यह मेरा मत्स्य रूप सृष्टि की रक्षा के लिए है। जब धर्म संकट में आता है, मैं प्रकट होता हूँ। समय बीतता चला गया और वही हुआ, समस्त पृथ्वी पर बादल छा गए। तेज गर्जन, प्रलयकारी वर्षा
और तूफानों से पृथ्वी डूबने लगी। चारों ओर केवल जल ही जल रह गया। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा के अनुसार एक विशाल नौका तैयार की और उसमें सभी जीवों के बीज, औषधियाँ, वेद, ऋषि और अन्य वस्तुएं रखी। जैसे ही जल का स्तर बढ़ा, उन्होंने नौका को प्रवाहित किया। तभी एक विशाल दिव्य मछली प्रकट हुई। उसके सिंग पर तेजस्वी आभा थी और वह स्वयं भगवान विष्णु थे। राजा ने नौका को नागराज वासुकी से मछली के सींग में बांधा और दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय श्री मतेश्वर। अब यह नौका आपकी शरण में है। महासागर में अनंत लहरें उठ रही थीं। पर्वतों के समान ऊंची तरंगें नाव को डुबाने लगी, परंतु भगवान मत्स्य अपनी विशाल पूंछ से नाव को संतुलित रखते। सातों ऋषि भगवान के तेज से मगन होकर वेदों के मंत्रों का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम मत्स्य रूपाय नमः। राजा सत्यव्रत ने प्रश्न किया, प्रभु, यह सृष्टि का रहस्य क्या है? आप इस जल में किस उद्देश्य से हमें ले जा रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, हे मनु, यह जल अज्ञान का प्रतीक है। जब संसार धर्म से विमुख होगा तब प्रलय अर्थात विनाश आता है। यह नौका ज्ञान का प्रतीक है जो भक्त को सुरक्षित रखती है, और मैं भक्ति का साक्षात रूप हूँ जो मार्गदर्शक बनता है। जब यह प्रलय हुआ तब एक हयग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी के ध्यानावस्था में वेदों को चुरा लिया। वेदों के बिना सृष्टि की पुनः रचना असंभव थी, इसलिए भगवान मत्स्य ने समुद्र की गहराइयों में जाकर हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने वेदों को सुरक्षित रूप से ब्रह्मा जी को सौंपा ताकि अब जल कम हो जाए, तब वे पुनः सृष्टि की रचना कर सके। कुछ समय पश्चात प्रलय जल घटने लगा, धरती पुनः प्रकट हुई। नाव एक ऊंचे पर्वत हिमालय की चोटी पर आकर ठहर गई। भगवान मत्स्य बोले, हे मनु, अब यह जल शांत हो गया है। अब तू नई सृष्टि की शुरुआत कर। 7 ऋषियों के साथ धर्म का प्रचार कर और वेदों के ज्ञान को पुनः जीवित कर। राजा सत्यव्रत ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपके कारण यह सृष्टि पुनः जीवित हुई है। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं। भगवान मत्स्य ने कहा, हे मनु, मेरा यह रूप धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। जय हो मत्स्य अवतार की। जय श्री हरि। श्रोतागणों, आशा करती हूँ आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रकार की और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय मत्स्य अवतार और जय श्री हरि अवश्य लिखें।